सर मंदसौर विकास की ओर आ रहा है, जैसे बड़ी पुल के पास एक नया बन रहा है पुल, में आप क्या कहेंगे? देखिए सचिन जी, पर्याप्त मुझे समय मिला। सरकार मेरी विचारधारा की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। मुख्यमंत्री मुझे शिवराज सिंह जी चौहान जैसे बहुत परिश्रमी मुख्यमंत्री प्राप्त हुए थे। तो आप देखें कि मंदसौर शहर में जो शिवना पर आपने बताया, शिवना पर एक पुल का निर्माण हुआ था पहली बार जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। 1970-71 के दशक की बात है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय में एक ब्रिज बना था शिवना पर, और उस बात को हो गए 54 बरस। 54 बरस के बाद इसी शिवना के पैरेलल एक पुल और बने, 2 वे, एक इधर और एक इधर। मतलब ये 1 वे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो गया था। तो मैंने तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह को इस बात को लेकर के मैंने चर्चा करी। उन्होंने हमने सबने मिलकर के प्रस्ताव बनाया, और प्रस्ताव बनकर के जब सामने आया तो 14 करोड़ रुपए की राशि लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए बजट में जारी करी। लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि उस समय जो एजेंसी थी, जेके अग्रवाल, जो गुजरात के ठेकेदार थे, उन्होंने कोरोना का बहाना करके इस काम को बहुत लिंगरान किया। मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। तो मैंने कहा भाई 4 साल का प्रोजेक्ट, 2 साल का प्रोजेक्ट 5 साल तक नहीं हुआ, 6 साल तक नहीं हुआ, 7 साल तक नहीं हुआ। मैंने विधानसभा में ध्यान आकर्षण रखे, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किए, और अंतोगत्वा स्थिति बनी कि उस ठेकेदार को सरकार ने, शासन ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टेड घोषित किया। नया टेंडर आउट हुआ, और नया टेंडर होने के बाद अब जो कार्य स्पीड पकड़ा, गति पकड़ा, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मंदसौर में सीताऊ फाटक पर ब्रिज बन गया 50 करोड़ रुपए की लागत का। मंदसौर में संजीत रोड लक्ष्मीबाई चौराहा पर ब्रिज बन गया 31 करोड़ रुपए का। मंदसौर में पशुपतिनाथ महादेव पर ब्रिज बन गया लगभग 10-11 करोड़ का। मंदसौर में लखड़ पिटावर वीर सावरकर ओवरब्रिज बन गया लगभग 5-6 करोड़ का। मंदसौर में अचेरा गांव में शिवना नदी पर ब्रिज बना दिया हमने, ओवरब्रिज, वो लगभग करीब 9 करोड़ रुपए का। ऐसा कुल मिलाकर के मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में मेरे टेन्योर में मुझे लगता है कि 119 करोड़ के लगभग बड़ी मात्रा में पैसा सैंक्शन हुआ है। तो एक स्थिति बनी कि अब मंदसौर में कहीं कमी नहीं है, और ये जो पुल बन रहा है शिवना नदी पर, ये बहुत कारगर होगा क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं। स्कूल भी उधर, सेंट थॉमस स्कूल है, वीआईपी मूवमेंट है, पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ जाना पड़ता है, सीतामऊ की तरफ जाना पड़ता है। तो पैरेलल एक पुल, और मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर वो लोकार्पित हो जाएगी। उसमें भूमि अधिग्रहण भी हुआ है, हमने कंपनसेशन भी दिया है। सारी कार्य योजना मेरे आंखों के सामने, मेरे कानों के साथ चली है। तो मुझे लगता है कि मंदसौर में अब ब्रिजों के नाम से हमने अंडर ब्रिज पूरे बन गए। गीता भवन पे बन गया, हमारा मिड इंडिया फाटक पर बन गया। तो अंडर ब्रिज समाप्त, ओवर ब्रिज समाप्त। किसी प्रकार के कोई, मुझे नहीं लगता कि मंदसौर के यहाँ गुंजाइश बची है। मंदसौर से बालाजी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि मंदसौर में शिवना पुल के पास में एक और नया पुल बन रहा है, क्योंकि शिवना पुल में आने जाने का दोनों ही है, तो ट्रैफिक बहुत है और बहुत पुराना पुल है, कभी कुछ घटना हो सकती है। तो ये एक और नया पुल पास में बन रहा है, पर इसमें भी बहुत कमियां हैं। यहाँ जो पुल बन रहा है उसका काम 2025 में हो जाना था, पर अभी तक ये पुल हुआ ही नहीं, और इनका पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट ने इनको किया ही नहीं, तो इसलिए काम रोक दिया गया है। पर इससे आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। जितनी भी धूल हो रही है, रोज़ धूल हो रही है, तो ये रोज़ पानी डाल रहे हैं एक टैंकर। उससे क्या होगा, आधे घंटे बाद वहाँ जो पुल बन रहा है उसका काम 2025 में हो जाना था, पर अभी तक ये पुल हुआ ही नहीं, और इनका पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट ने इनको किया ही नहीं, तो इसलिए काम रोक दिया गया है। पर इससे आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। जितनी भी धूल हो रही है, रोज़ धूल हो रही है, तो ये रोज़ पानी डाल रहे हैं एक टैंकर। उससे क्या होगा, आधे घंटे बाद पानी सूख जाए, वापस धूल आएगी। तो हम यहाँ नाम बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है। हाँ, मैं यहाँ का साइट इंजीनियर हूँ। सर क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। ये पुल कब बनना स्टार्ट हुआ था? ये पुल साहब पिछले ईयर 2023 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट आते ही दिवाली के 10-15 दिन पहले से जो मेरा बिल गया हुआ था, उसको एमपी पीडब्ल्यूडी जिसका डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर एक एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो फंड रिलीज करती है। उन्होंने अभी तक मेरा बिल फाइनल नहीं किया है। अप्रॉक्स कितनी बार गए आप वहाँ पे? मेरे साहब जाते रहते हैं। मेन मोटो यही रहता है कि बिल टाइम से ना करना, तो ठेकेदार को बार बार परेशानी होती है। तो ठेकेदार भी साहब अपना कितना मैनेज करे कि उसका प्रेजेंट टाइम पे 3 से 4 करोड़ का बिल फंसा हुआ है, जो कि अभी तक आप इंजीनियर हेड इस पुल के? जी। दर्शकों, हम अभी यहाँ हैं बड़ी पुल पे। एक नया पुल बन रहा है। पुराना पुल तो बहुत जंजर हो गया था और ट्रैफिक बहुत था, तो नया पुल इसलिए बन रहा है कि 1 वे हो जाए। और ये 1 साल का और काम बचा है, पर उसको अब पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ, तो उसने भी काम बंद कर दिया। अभी सब व्यापारी हैं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं। सर आपका नाम बताइए पहले। अश्विन रातड़िया। हाँ सर, अब क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ पे पिछले 2-3 वर्षों से इस पुल का काम चल रहा है,
और 3 से 4 ठेकेदार यहाँ बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। कुछ ठेकेदार आता है, 3-4 महीने काम करता है और वापस काम बंद हो जाता है, और ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये काम क्यों बंद हो रहा है। और 3 साल से लगातार यहाँ पे धूला उड़ रहा है, और यहाँ के जो व्यापारी हैं सभी परेशान हैं। यहाँ आसपास गाड़ियों के शोरूम और सभी व्यापारिक संस्थान हैं, वो लगातार धूल उड़ रही है और कोई बाहर निकल नहीं सकता और दुकान के बाहर बैठ नहीं सकता है। यहाँ धूल आप लगातार। प्रशासन से अभी आप व्यवस्था देखें सर, आप पीछे मैंने अभी कवरेज किया है, अभी टैंकर पानी डाल के गए। हाँ, ये भी अब उसका क्या सलूशन है? यहाँ ये टैंकर भी 2 दिन से डल रहा है। यहाँ के व्यापारियों द्वारा जब प्रशासन से इसकी शिकायत की गई और चक्का जाम किया गया, तो जाके 2 दिन से ये टैंकर लगातार आ रहा है और धूल मिट्टी से थोड़ी निजात मिली है। बाकी हम चाहते हैं कि इसका स्थायी सॉल्यूशन हुए और ये पुल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि ये 3 से लगभग 4 साल से अटका हुआ है। सर धन्यवाद सर आपका।